Hello, my dear students. Good morning. We are on our online study. Lesson 10 is continuing. हम अगर इस सिस्टम में पढ़ना चाहते हैं तो हमें विद्यालय से जुड़े रहना जरूरी है। हालांकि अब तक ये स्थिति है कि ज्यादातर लड़के स्कूल में एडमिशन नहीं लिए हैं, उन्होंने अपना मार्कशीट भी प्राप्त नहीं किया है। बावजूद इसके हम लोगों ने आपका भला चाहते हुए, आपका हित चाहते हुए ऑनलाइन एजुकेशन को, ऑनलाइन टीचिंग को कंटिन्यू रखा है और आने वाले 31 जुलाई तक ये चलाने का हमारा निर्णय हुआ है। यद्यपि बिना आप लोगों के सहयोग के, बिना आप लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस या अपना शुल्क जमा कराए, ये थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि करीब 10 से 15 लोग इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों के लिए जुड़े हुए हैं, अपने लेसन तैयार कर रहे हैं और उन लोगों को पेमेंट दिया जाता है। कम से कम 50 से 60 हजार रुपए का व्यय ये विद्यालय उसको भुगत रहा है। तो जो विद्यार्थी हैं अपने आदर्श बाल मंदिर के, उन लोगों का एक नैतिक दायित्व हो जाता है कि वो स्कूल से जुड़े रहें, विद्यालय का शुल्क, कम से कम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराएं, अपनी अंक तालिकाएं और पासिंग सर्टिफिकेट, जो क्रमोन्नति सर्टिफिकेट है, प्रमोशन सर्टिफिकेट, वो प्राप्त कर लें। अब तक कई लड़कों ने प्राप्त नहीं किया है। वो उनको ये है कि हम अगर प्राप्त करेंगे तो फीस जमा करानी पड़ेगी। तो आप लोगों को अगर विद्यालय का रेगुलर छात्र रहना है तो शुल्क तो जमा कराना ही पड़ेगा। तो कम से कम अपना पंजीयन शुल्क जमा करा दें और विद्यालय के स्टूडेंट बने रहें, ताकि हमारी कनेक्टिविटी में आप लोग जुड़े रहोगे। यद्यपि आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क लिए बिना ही हम ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू कर ही रहे हैं और आने वाली 31 तारीख तक वापस वो सत्र बढ़ा दिया गया है हमारा ऑनलाइन का। उसके बाद जो भी योजना बनेगी वो देखा जाएगा। तो आप लोग सहयोग करें इसके अंदर, तो आपका भी भला है। आने वाले सत्र में आप पिछड़ेंगे नहीं, आप लोगों की जो स्टडी है वो रेगुलर रहेगी। लगभग जो मुश्किल विषय हैं उन सभी विषयों पर ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है बराबर। लीजिए, हम लोग अपना लेसन नंबर 10 डीप वाटर कंटिन्यू करते हैं। हम कल पहुंचे थे कि वो जो छोटा बच्चा है, राइटर, अपना ऑथर, वो पानी में लगभग डूब ही जाता, लेकिन बाद में जाकर के वो जो हस्की बॉय था उसने उसको निकाल लिया बाहर, उल्टा लेटाया और उसका पेट का पानी बाहर निकाला और अब वो बच गया। यहाँ हम लोगों ने छोड़ा था, उसको कपड़े पहनाए, लॉकर रूम की तरफ ले गए, चेंज किए उसके कपड़े। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक। पेट में पानी भरने पर आदमी को उल्टा लिटाया जाता है और दबा करके उसका पेट से पानी बाहर निकाला जाता है, नहीं तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो उसको बाहर, उसका पानी बाहर वॉमिट करवाया गया, निकाला गया। आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, उल्टा सुला करके पेस्ट करते ताकि पानी बाहर निकल जाए। ये एक लाइफ सेविंग स्किल होती है, बचाने वाली स्कीम में आता है। जब कोई आदमी डूब जाता है तो उसको जब बचाया जाता है तो सबसे पहले काम करके उसको उल्टा करके उसका पानी निकाला जाता है बदन में से, पेट में से। पानी भरने पे वो आदमी मर सकता है। वॉमिटिंग, बाहर निकाला। द चेप दैट थ्रू मी इन, वो जो लड़का चेप, वो जो यंग था, मोटा, जिसने मुझे फेंका था, वो क्या कह रहा था? बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। फूलिंग, उसको बेवकूफ बना रहा था लड़के को मैं, मेकिंग ए जॉक। समवन सेड, लेकिन पास में खड़ा था, उसने कहा, द किड, किड मीन्स यंग बॉय, नियरली डाइड, मर ही जाता वो, लगभग वो मृत्यु के करीब पहुंच गया था। बट बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब भगवान दया से ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम में ले जाएं, उसको कपड़े चेंज कराएं। ठीक है, उसको कपड़े चेंज कराए गए। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद में वो वहीं रहा, थोड़ी देर वहीं रहा। उसके बाद में उसको घर भेजा गया। आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम,
घर की ओर बढ़ा, सेवरल, सेवरल मैनी। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, जो वो इतना घबरा गया था, बार बार डूबा उतरा, बार बार, तो उससे कमजोर हो गया था, वीक था। आई वॉज ट्रेवलिंग, कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन बेड, बार बार उससे कंपी हो जाती उसको, और चीख पड़ता, रोने लग जाता जब वो बिस्तर में पड़ा रहता। उसमें लेन ऑन माई बेड, लाई ले लेन। आई कुडंट ईट दैट नाइट, इतनी घबराहट थी कि उस रात को मैं सो नहीं पाया और खा भी नहीं पाया कुछ। फॉर डेज, कई दिनों तक, फॉर डेज, फॉर मैनी डेज, ए हॉन्टिंग टेरर, मेरे दिमाग को पूरा हॉन्ट करने वाला, दिमाग को कब्जा करने वाला फियर, डर, बहुत समय तक वो भय उसके पूरे दिमाग को कब्जा करने वाला, दिल पर बार बार छाने वाला, हॉन्ट करने वाला, पूरा कब्जा करने वाला फियर हो गया था उसको, दिमाग, डर हो गया था इन माई हार्ट। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी अगर वो थकान होती है उसको, एक्सर्शन, EXERTION, एक्सर्शन, फटीग, थकान, टायरसमनेस। सो द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी अगर थकान होती मुझे तो मैं परेशान हो जाता, अपसेट हो जाता। मेकिंग मी वोबली द नीज, जो खड़ा होता ना तो उसके घुटने ऐसे ऐसे कांपते, कंपन होते, जैसे लगे बूढ़ा आदमी हो, वोबली हो गया उसके नीज, वोबल करना मन कांप के चलना ऐसे ऐसे, है ना, तो वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और पेट में भी उसको कुछ ऐसा लगा जैसे मैं बीमार हो गया, पेट खराब हो गया जैसे मेरा, क्योंकि पानी भर गया था, तो उल्टी होने को होता उसको, सिक टू माई स्टोमक, पेट में कोई चीज जैसे लगता है कि पानी भर गया था बहुत सारा उसके पेट में। ओके, ऐसी उसकी बाद वाली स्थिति होगी पोस्ट ड्राउनिंग। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, इतना भय हो गया था उसको कि दोबारा उस पूल पर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, यहाँ तक कि पानी से भी वो डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, पानी को हमेशा वो टालने लगा, अवॉइड इट, कोशिश करता है कि पानी के पास नहीं जाए, जब कभी भी संभव होता है वो पानी के पास नहीं जाता। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद मुझे प्रपातों के जल के बारे में जाना, तो उसमें प्रवेश करने की इच्छा हुई। कास्केड्स, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल, ऊपर से गिरने वाला पानी, उसके बारे में जानकारी मिली और चाहा कि मैं वहां कास्केड्स में जाऊं, प्रपात जो वाटरफॉल होते हैं नदियों के, वहां जाऊं, उसके अंदर नहाऊं, एंजॉय करूं। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उनके अंदर जाना चाहता था, प्रपातों में प्रवेश करना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, जब कभी मैं वाटरफॉल्स के अंदर गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, नदियों के नाम है, चाहे मैं बम्पिंग या टाइटन नदियों में से जा रहा था, वार्डिंग, पासिंग, और बादिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, प्लेस है ये जो कैपिटल में लिखे हैं, या फिर मैं अगर गॉड रॉक्स की जो गर्म जल की झील है, वार्म झील, गॉड रॉक्स की वार्म लेक, उसका नाम है वार्म लेक, नेम है ना ये, क्योंकि कैपिटल में लिखा हुआ है, इट मींस इट्स ए प्रॉपर नाउन। So, bathing in warm lake of the goat rocks, these all are names. Terror that had seized at the time of drowning in the pool. So, जब कभी मैं वहां जाता तो the terror that had seized me in the pool would come back. It returned to him. वो भय दिमाग में उसके फिर लौट आता, चाहे वो किसी नदी में तैर रहा होता या वार्म लेक में नहा रहा होता, पर वो उसकी जो 11 साल की उम्र की ना थी, वो इट रिटर्न टाइम एंड अगेन इन हिज माइंड, इन हिज हार्ट, और इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, पोजीशन,
अधिकार में ले लेता, उसको कब्जे में ले लेता, उसके दिमाग को पूरा हॉन्ट कर लेता, उसके दिमाग को पूरा पूरा जैसे जकड़ लेता कंप्लीटली, इट वुड टेक पोजीशन, पूरी तरह छा जाता वो। एंड माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और उस घटना को याद करके मेरे लेग्स क्या होते, पैरालाइज्ड। ये वर्ड पहले में आया था, क्या होता पैरालाइज मीन्स लकवा हो जाना, पाँव में खड़े होने की ताकत नहीं होना, पावरलेस हो जाना। एंड आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आईसी हॉरर, लगा जैसे कोई बर्फ जम गया हो मेरे दिमाग में, हार्ट में, कंपकपी पैदा करने वाला बर्फ, आईसी हॉरर है ना, कंपकपी पैदा, बर्फ सी कंपकपी पैदा करने वाला भय, ऐसा लगता है बर्फ के अंदर चला गया हूं मैं, सिकुड़ रहा हूं, ऐसा भय मेरे हार्ट को पकड़ लेता, ग्रैब, उसको जकड़ लेता, ग्रेविंग का नाम जकड़ना, ग्रेब, जकड़ लेता वो भय, मुझे जकड़ लेता और मैं ठंडा हो जाता डर से। दिस हैंडीकैप स्टेड, दिस हैंडीकैप, यह कमजोरी, यह मेरी कमजोरी, विकलांगता, यह बाधा, यह वीकनेस, जैसे हैंडीकैप बोलते हैं विकलांग को, लेकिन ये क्या अलग प्रकार का था, मेंटल हैंडीकैप था, कमजोरी मेरे साथ लगातार रही, स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोड बाई, रोड में चलना होता है, आगे बढ़ना, जो वर्ष बीते गए, वर्ष बीते गए, लेकिन ये हैंडीकैप मेरे साथ बराबर बनी रही। वो एक निश्चित समय जो भय मेरे दिमाग में आ जाता, बार बार वापस वही भय वापस रिपीट हो जाता। इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स, मैन लेक्स, कैनोज, कैनोज होते छोटी नावों को, कैनो, वो मैंने बताया था पिक्चर, जो फिशिंग कर रहा लड़का हो, एक कैनो है, सकड़ी सी नाव होती है। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स, नाम है MAIN, मैन लेक्स, हेम्पशायर है ना, मैन लेक्स में झीलों में हल्की नाव होती, पतली, लेग्स में क्या करता, इन कैनोज ऑन मैन लेग्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमन, सालमन फिश होती है, लैंड लॉक्ड सालमन मछलियां, लैंड लॉक्ड मतलब जो आसपास से घिरी हुई, उन मछलियों को पकड़ता, चारों तरफ जमीन और बीच में लेग्स हैं छोटी, उसमें करता बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर प्लेस है, वहां पर भी बैस मछलियां, बैस फिशिंग, बास फिशिंग, बास मछलियां, सैल्मन भी मछली का नाम है। इन न्यू हैम्पशायर, प्लेस इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डिशूट्स, डिशूट्स, डिशूट भी एक प्लेस है, डिशूट्स, एंड मेटोलियस इन ओरेगन, ओरेगन प्रांत है अमेरिका का, ये फिश के नाम है, ट्राउट मछली होती है, ऐसी बास, सालमन, ये अलग अलग प्लेसेस में पाई जाती है। तो वहां अगर मैं फिशिंग करने जाता, फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, वेयर एवर आई वेंट, जहां कभी मैं जाता, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी एवरीवेयर, द हॉन्टिंग फियर, मेरे दिमाग को पूरा जकड़ने वाला भय बराबर बना रहता, पानी से हमेशा मैं डर बना रहा मेरे में। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और उस भय के कारण जो मेरा फिशिंग ट्रिप होता, जो मछली पकड़ने का जो आनंद होता, वो सब बर्बाद हो जाता। रूइंड, RUINED, रूइन, बर्बाद होना। फिशिंग का जो मजा होता मेरा, जो मछली पकड़ने वाले होते उनको मजा आता मछली पकड़ने में, जो नॉनवेज होते हैं, फिश खाने वाले होते हैं, उनको लगता है कि बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग मछली का शिकार खेलना, तो वो सारा मेरा मजा खत्म कर देते, क्योंकि पानी से मुझे डर लगता। एंड डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, डिप्राइव्ड मी, मुझे वंचित कर देता, डिप्राइव, वो जो भय है वो मुझे उस आनंद से डिप्राइव कर देता, वंचित कर देता। जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग, चाहे वो कैनो में मछली पकड़ रहा हो, चाहे बोटिंग कर रहा हो, नाव चला रहा हो, या स्विमिंग कर रहा हो, तैरता तो था, स्विमिंग करता था, बोटिंग, लेकिन
Always a fear haunted his mind, haunting fear. ओके, इस तरह से परमानेंट उसके हैंडीकेप हो गया. आई यूज एवरी डे, आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. हर दिन मैं कोशिश करता, यूज एवरी वे, हर तरीके से मैं कोशिश करता था. आई न्यू, जितना मैं तरीके जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस भय से मुक्ति पाने के लिए. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, फर्मली, टाइटली, अपनी पकड़ में, अपनी जकड़ में मुझे ये जो डर है पकड़े रखता. अल्टीमेटली क्या हुआ, फाइनली 1 अक्टूबर, किसी अक्टूबर की बात है, आई डिसाइडेड गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड टू स्विम. मैंने तय किया, डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि मैं किसी अच्छे गाइड की व्यवस्था करता हूँ, इंस्ट्रक्टर, निर्देश करने वाले की. एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखूं मैं, लर्निंग करूं. आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक. उस इंस्ट्रक्टर के साथ मैं वहां गया, किसी पूल पर, तालाब में या स्विमिंग पूल में, और हर हफ्ते 5 दिन मैंने वहां पे अभ्यास किया. एवरी वीक फॉर 5 days a week, not all 7 days, 5 days every week, an hour each day. कितना अभ्यास किया, 1 घंटा प्रतिदिन. That might be a question's answer. उत्तर हो सकता है किसी प्रश्न का. कितने दिन तक गया, 5 days. How long did he practice? For 1 hour daily. With whom he practiced? With an instructor. Why? To overcome the fear. To overcome the fear. उस डर को मिटाने के लिए. The instructor put a belt around me. What did the instructor do? उसने एक बेल्ट मेरे कमर के बीच में बांधा, कमर के आसपास बांधा. अराउंड मी. ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रोप अटैच कर ली, लंबी. बैंड थ्रू ए पुली, और वो जो रस्सी है, रोप है, उसको एक पुली के सहारे, चक्री के सहारे, उसको ओवरहेड केबल से जोड़ दी. ऊपर से जैसे पानी खींचने की चक्री होती है, ऐसे जोड़ दी उसको, ओवरहेड केबल. ओके, ताकि उसको ऊपर खींच सके वो, अगर वो चाहे तो उसको ऊपर खींच सके. अगर वो डूबने का हो जाए, डूबने जैसा हो जाए, तो उसको बाहर खींच सकता है वो. ओके, overhead. Again the problem is coming, but let me solve it. It is not moving. Okay, pulley, an overhead pulley, overhead cable. और क्या किया उसको, held on the end of the rope. Oh God, what is happening? Held on to the end of the rope. उस पुली को उस रोप के किनारे बांधा, पुली पर होके निकाला रोप को. What's happening? ओके, जैसे पानी खींचने के लिए बाल्टी अपन डालते हैं कुएं में और उसको ऊपर खींचते हैं, ऐसे वो चक्री वो बांधी, हेड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ. मैं आगे पीछे गया, आगे तैरा, फिर पीछे, ऐसे बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, हर सप्ताह, कई सारे सप्ताह तक मैंने ऐसा अभ्यास किया, वीक आफ्टर वीक. ईच ट्रिप on each trip
across the rope on each trip across the road. Across the pool, हर ट्रिप में across the pool, हर बार a bit of panic seized me, थोड़ी घबराहट मुझे होती, पैनिक होती थोड़ी मुझे, भय होता हर बार, थोड़ा बहुत भय होता, थोड़ा बहुत अंश होता उसका थोड़ा बहुत. But each time the instructor relaxed hold on the rope. Each time the instructor relaxed his hold on the rope. वो rope को छोड़ता धीरे धीरे और मैं थोड़ा तैरता आगे जाता. I went under. Some of the old terror returned on my legs and my legs froze. जो ही मुझे लगने लग जाता और मेरे पाँव क्या होते, फ्रीज हो जाते, जम जाते और तैरने में मुझे कठिनाई आती. फिर वो वापस ऊपर खींच लेता मुझे. It was 3 months. ऐसे चलते चलते 3 महीने हो गए. बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेकन. आखिर वो जो तनाव था मेरे दिमाग में वो धीरे धीरे कम होने लगा, स्लेकन होने लगा, कम हो गया. 3 महीने तक लगातार उसने प्रशिक्षण दिया मुझे और फिर जाकर के 3 महीने के अंत में लगभग उस पर मैं नियंत्रण कर सका. Then he taught me to put my face under water and exhale. He taught me, the instructor. Who is he here? उसने मुझे सिखाया to put my face under water, कि अपना फेस जो है पानी के अंदर रख करके एक्सेल करो, सांस को बाहर निकालो. And to raise my nose and inhale. और फिर वापस नोज बाहर निकालो पानी से और सांस लो, इनहेल लो, इनहेल करो. पानी के अंदर इनहेल करेंगे तो पानी साथ चला जाएगा. इनहेल करना में सांस अंदर लेना, एक्सेल में सांस बाहर निकाल. पानी के अंदर सांस को जोर से छोड़ना है, खींचना नहीं है, और जब बाहर उसमें जोर से सांस भरना है. ऐसे आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. इस तरह की एक्सरसाइज को मैंने सैकड़ों बार अभ्यास किया, रिपीट किया. बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक. धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में उस भय को मैं छोड़ता गया, शेड करता गया, मैं उसको मिटाता गया लंबे समय तक. That seized me when my head went under. वो भय मुझे कब लगता, जब मेरा हेड पानी के अंदर जाता, जब मैं पानी में तैरता तो हेड अंदर जाता, मुझे एकदम चिंता लगने लग जाती, टेंशन हो जाता. नेक्स्ट ही हेड मी एट द साइड ऑफ द पूल. फिर वो मुझे पूल के एक साइड खींच लेता डोरी के सहारे. हेड भी मुझे साइड में एक तरफ रखता, मुझे साइड ऑफ द पूल, बीच में नहीं. एंड किक एंड मी किक माई लेग्स. मुझे बोलता है कि तेज अपने पाँव को किक मारो, पानी में किक मारो ताकि तुम तैर सको, ऊपर उठे रह सको. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. मैंने कई सप्ताह ऐसा किया. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क. शुरू में तो मेरे पाँव काम नहीं करते थे, काम करने को मना करते थे. बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड. धीरे धीरे मेरे पाँव में शक्ति आने लगी, मनोविज्ञान मेरा सुधर गया. एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. और आखिर मैं उन पर अपना कब्जा कर लिया, मैंने पाँव पर अपना नियंत्रण कर लिया. दस इसी तरह से पीस बाय पीस, थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े में, कम कम समय समय में, थोड़े थोड़े दिन, थोड़ा अभ्यास करते करते, ही बिल्ड ए स्विमर. उसने मुझे एक अच्छा तैराक बना दिया. बिल्ड. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस. और जब उन्होंने मुझे सारा कुशल बना दिया, परफेक्टेड ईच पीस, पीस तैरने के तरीके, अलग अलग भाग, तैरने का अलग अलग भाग, कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी पानी माथा अंदर रख करके
कभी बटरफ्लाई, कभी फ्री स्ट्रोक, ऐसे ऐसे मुझे अलग अलग विधि से उन्हें तैरना सिखाया। एंड पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और आखिर मुझे एक बहुत ही संतुलित इंटीग्रेटेड होल बना दिया पूरा, मुझे पूरा पूरा एक कंप्लीट, मुझे एक तैराक बना दिया, संपूर्ण रूप प्रदान कर दिया मुझे, इंटीग्रेटेड होल, पूर्ण संपूर्ण तैराक बना दिया। इन अप्रैल ही सेड, आखिर अप्रैल आते आते उसने कहा, इंस्ट्रक्टर ने, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, ये एक स्ट्रोक नाम है, रेंगने वाला स्ट्रोक, चलते हुए चलो, क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉस स्ट्रोक की तैर कर पूरी लंबाई पार करो, पूरी कंप्लीट लंबाई जितनी है उतनी, डाइव ऑफ जंप लगाओ, एंड स्विम तैरो, लेंथ ऑफ द पूल, कौन सी स्टाइल से तैरना है, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, फिसलते हुए, फिसलते हुए, छपा ऐसे नहीं है ना, स्ट्रोक होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, ऐसी एक साइड से कट कर टेढ़ा टेढ़ा निकलता है कई बार से, तो वो नहीं, बल्कि क्रॉलिंग स्ट्रोक में तैरना है। उसने ऐसा ही किया, आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं थी, प्रशिक्षक का कार्य पूरा हो गया, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ, आई वॉज नॉट फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर ने अपनी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर दी थी, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अभी तक संतुष्ट नहीं था, मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था, अभी मेरे मन में डाउट था, वंडर था कि मैं भयाक्रांत नहीं हो जाऊं जब मैं ताल में अकेला हूं, जब मैं बिना बिना इंस्ट्रक्टर के हूं, अभी तो इंस्ट्रक्टर सामने है तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन उसे डाउट था, संदेह था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, ऐसा नहीं मुझे भय वापस आ जाए, व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, अगर मैं कभी अकेला तैरने जाऊं, अभी तो मेरे साथ में इंस्ट्रक्टर चल रहा है। सो आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा प्रयास किया अकेले तैरने का, आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूरी लंबाई अप एंड डाउन गया और फिर आया, टाइनी वेस्टेजेस, टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़े थोड़े पुराने अवशेष, वेस्टिजेस, छोटे छोटे चिंता के, छोटे छोटे भय के क्षण, भय के की स्मृतियां, वो आई, ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर, लेकिन अब मैं क्या हो गया, टेरर से लड़ने वाला, टेरर से, टेरर को डराने वाला हो गया, फ्राउन, फ्राउन करना, गुस्से में देखना, गुस्से में देखना, डराना, गुर्राते हुए देखना, भय से अब मैं नहीं डरने लगा, टेरर से नहीं डरने लगा, और बल्कि क्या कहा मैंने, ट्राइंग टू स्कैर मी, एह, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ए टेरर, भय, अब मैं तुमसे भयभीत नहीं होने वाला हूँ, वेल हियर्स टू यू, ये तुम्हें जवाब देता हूँ मैं, हेयर इज टू यू, ये लो, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो, ऑफ आई डिड गो, और मैं कूद पड़ता, फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लंबाई में वापस तैरने के लिए, सीधा जाता फिर आता, भाई को मैंने चैलेंज कर दिया अकेले ही, उनके सामने, इंस्ट्रक्टर के सामने। दिस वेंट ऑन, ऐसा ही लगातार चलता रहा, अनटिल जुलाई, अप्रैल से क्या आ गया, जुलाई आ गया, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था, कब तक, जुलाई तक, ये भी आंसर बनेगा तुम्हारा, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अब भी संतुष्ट नहीं, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी सेटिस्फाइड नहीं था, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैंने नहीं था, सारा भय मेरा मिट रहा है, नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा जितना भय मेरा मिट गया है, सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, एक बड़ी सी झील है वेंटवर्थ नाम की, कहाँ पर, इन शहर, वहां गया मैं तैरने को, झील के अंदर, खुली झील में, एंड डाइव्ड ऑफ ए डॉक,
वहाँ पर एक कूदने का एक डॉग था, उस तरह से मैंने डाइव किया, जंप लगाया एट ट्रिग्स आइलैंड, जो कि ट्रिग्स आइलैंड के पास है, इसका नाम है, कैपिटल नेम्स हैं, एंड स्वाम 2 miles across the lake to स्टैम्प एक्ट आइलैंड, कह सकते हैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 miles तैरा लगातार वो, स्वाम 2 miles बहुत ज़्यादा होता है समुद्र में तैरना, बट ही डिड, आई स्वाम द क्रॉल, breast stroke, side stroke and back stroke. There are many strokes of swimming. Swimming is not a simple exercise, not a simple action. There are many styles in swimming also. So I swam the crawling style, breast stroke, side stroke, back stroke. उल्टा तैरते हैं बहुत से लोग, चित्ते, पीठ के बल. So these are strokes. 4 types of stroke he mentioned here, but many more the types of strokes are there when there is a competition of swim. Only once did terror return, लेकिन उस दौरान एक बार तो मुझे भयभीत होना पड़ा, भयभीत हुआ एक बार सिर्फ, when I was in the middle of the lake, कब, जब मैं मिडिल ऑफ लेक था, दोनों किनारे बहुत दूर दूर रह गए थे, then I was terror stricken for only once, but I again collected my courage, gathered my courage and proceeded. I put face under, मैंने पानी के अंदर अपना फेस किया, saw nothing, देखा नहीं मैंने कितना दूर रह गया है, but bottomless water, उस गहरे पानी को देखता रहा अंदर. The old sensation returned in miniature, थोड़ा सा भय तो आया छोटे से स्वरूप में. I laughed and said, लेकिन मैं हंसा और कहा, well Mr. Terror, मिस्टर टेरर, टेरर को मिस्टर टेरर कह रहा हो भाई को, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्या सोचते हो तुम मेरा कुछ कर लोगे. इट फ्लेड एंड स्वाम ऑन, आई स्वाम ऑन, आखिर भाग गया, भय भाग गया, डर भाग गया, मिट गया और मैं आगे तैरता रहा. आई स्वाम ऑन. ओके, सो दिस इज द साइकोलॉजी. ये एक मनोवैज्ञानिक उसका ट्रीटमेंट खुद ही कर रहा है. वो जो फियर था उसका डीप वाटर्स में जाने के कारण, स्विमिंग पूल में गिरने के कारण जो भय था, उस भय से स्वयं ही लड़ा वो और अल्टीमेटली वो उससे बाहर निकला. ही केम आउट ऑफ द फियर, उसको उसने कब्जा कर लिया, भय को उसने कब्जा कर लिया. इस तरह का है. वी स्टॉप इट हियर फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टू. ऑल द बेस्ट, गुड लक. आई एम स्टॉपिंग इट हियर. रिलेटेड क्वेश्चंस आई विल ड्रॉप फॉर यू. You attempt questions in your notebook and अगली बार, इस बार ये तय हुआ है कि हम लोग हर मंडे को आपका टेस्ट लेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ही हुआ जैसे मैंने लास्ट मंथ लिया था. इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ some 20 questions. You will have to attempt them in half an hour and give their answers, send the answers of those questions to me within half an hour. Okay, so it will be done from the next Monday. Okay, till then you work hard, till then you follow the instructions given by me and be continuously with this study system. Okay, all the best, good luck.